और तलाल चौधरी साहब, आपका तो इंटरव्यू होने लग पड़ा था यहाँ पर, वो मुझसे पूछ रहे थे अली नवाज अवान साहब के, देखिए जी इनसे पता करें कि इनको पता है कि जो कतर के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान का, उसके अंदर रोल कोई था या नहीं था। ये तो आपका टेस्ट लेने के शुरू हो जाते हैं। मैंने सिर्फ इनके सामने गुजारिश रखी थी अली नवाज अवान साहब के सामने कि कलेक्टिव विजडम की बात कर लें, लेकिन उन्होंने फिर कच्चा चट्टा पुराना खोल दिया। आपके पास जो जवाब है हजूर इस हवाले से दे दीजिए। मुनीब साहब देखिए, एक तो काबिल अफसोस बात यह है कि दुनिया का एक ही सदर था जो हमारा फ़ोन उठा लेता था या हमें फ़ोन कर लेता था, वो था अशरफ गनी। वो भी अब कल परसों से चला गया है। अब उसके बाद पता नहीं कोई दुनिया का कोई बंदा अब रह गया कि जिसको हम फ़ोन कर सकते हैं या वो हमारा फ़ोन उठा ले। क्यों? और उसके बाद देखिए ना, इनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगा लें। यानी हम जॉइंट सेशन की बात कर रहे हैं। कश्मीर, सकूत कश्मीर कब हुआ है? ये सबज पासपोर्ट की इतनी इज्जत जो अफजाई दुनिया में हुई है वो कब हुई है? मैंने तो इन्हें सिंपल सा कहा है कि रेड लिस्ट से आप नहीं निकाल सके, आपने कश्मीर या अफगानिस्तान में हमारी इज्जत क्या करवानी? अगर कतर में इन्होंने ये बड़ी बातचीत करवाई है और ये कहते हैं जी रशिया को भी हमने मना लिया, अमेरिका को भी हमने मनवा लिया, अमेरिका को भी हमने मना लिया जी, चाइना को भी हमने बैठा दिया जी। तीनों मुल्कों के पास वीटो की ताकत है। वो एक भी अगर चाहे ना तो आपको उंगली से पकड़ के वो सिक्योरिटी काउंसिल में अंदर लेके जा सकता है, आपकी बात भी करवा सकता है, नहीं तो वो इजलास नहीं हो सकता। वो तो आप बड़ी बड़ी बातें भी, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अहमियत नहीं है तो सुबह सुबह वजीर खारजा अभी सोए नहीं पाकिस्तानी उठे और उन्होंने अपने आंसू बहाने शुरू कर दिए। ओहो बड़ा ही अफसोस हुआ, हमें बात करने नहीं दी गई, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, हमें अंदर कोई नहीं जाने देता। भाई आपको यूएन की अगर अहमियत नहीं है तो छोड़े पड़ा यूएन को। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की अहमियत नहीं है, छोड़ा पड़ा उनको जी। उन्हें आप रोजाना रोना भी रोते हैं, यूएन में हमें जाने नहीं दिया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फोन नहीं किया, कश्मीर पे हमारी बात नहीं सुनी। ये मेरा मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी की हालत सामने है। और अफगानिस्तान के बारे में मत इतनी बगलें बजाएं। आपका आज कॉलम इंटरनेशनल लिखे गए, आपने जो कल बयान दिया है, अब आपने उसकी जवाब दे होना पूरी दुनिया को। बात यह है, खुदा का वास्ता है, ये कौमी मुफाद का मामला है, आपके बस की बात नहीं है। आपने तो वो एक हुई है इन पार्लियामेंट के अंदर एक क्या कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई है, उसमें इमरान खान ने आना पसंद नहीं किया। यानी अफगानिस्तान पे आप बैठना नहीं पसंद करते अपोजिशन से, कश्मीर पर बैठना नहीं पसंद करते, इसराइल का मामला हो पार्लियामेंट आना नहीं पसंद करते। आपके पास कौन सा दुनिया, आपका कोई आपकी अना जो खान साहब की है वो पाकिस्तान की इज्जत से बड़ी है। इनकी अना जो है वो पाकिस्तान के मुफाद से बड़ी है। इनकी अना जो है वो पाकिस्तान के 70,000 लोगों की कुर्बानियों से बड़ी है। एक तो ये मुझे बार बार कह रहे थे अली नवाज अवान साहब के लिए कौन सी रेड लिस्ट है, किसका बार बार आप जिक्र करते हैं, एक तो वो जरा थोड़ा सा आप इन्हें वजाहत कर दीजिए। दूसरा बार बार एक मैं आपको जी मैं इनको बता दूं ना, ये अगर देखे ना, यही तो इनका मसला है। बरतानिया ने किसको डाला हुआ है, सऊदी अरब ने किसको डाला हुआ है, यूएई में हमारे मजदूर नहीं जा सकते, हमारे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स नहीं जा सकते। और कोविड की बात कर रहे हैं। और दूसरी गुजारिश है, छोटा सा ये कहते होते थे कि मोदी का जो कर रहा है उस तरह का लॉकडाउन। भाई बात सुन ले, भाई साहब भाई बात सुन ले। वो भारत जिसमें डेल्टा वायरस की रोज लाखों केसेस है, उनको निकाल के उन्होंने हमारे मुंह पर, मैं अब वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। बातें करते हैं बड़ी बड़ी। और कश्मीर, मेरी बात सुने, कश्मीर पे आपके साथ कोई आपके हमारे दोस्त मुल्क सऊदिया जैसे भी एक लाइन की स्टेटमेंट नहीं आई आपके हक में। अब रह गई अफगानिस्तान, हमने जी बड़ी कतर में मार मारी है। और भाई यूएन का जो मामला है वो पूरी दुनिया वहां वो असरअंदाज होगा, फैसले वहां पर होंगे। और खुदा के लिए जॉइंट सेशन होना चाहिए। और अगर इमरान खान नहीं आना चाहते, उनकी अना कश्मीर से बड़ी है, उनकी अना 70,000 कुर्बानियों से बड़ी है, उनकी अना पाकिस्तान के मुफाद के से बड़ी है, लेकिन हमारी अना तो पाकिस्तान के मुफाद और इज्जत से बड़ी नहीं है। हम चाहते हैं जॉइंट सेशन हो और वहां पर बिल्कुल ठीक है हिकमत अमली तय की जाए। चलाल चौधरी साहब बिल्कुल ठीक है, जॉइंट सेशन भी होना चाहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि जो अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात वाला मामला था वो यूएन नहीं करवाना था। जारी बात है उसके स्टेक होल्डर्स और थे, वो कतर के अंदर जो दोहा ऑफिस है वहां पर होना था, अफगान तालिबान के नुमाइंदों ने वहां पर होना था।
साहब पाकिस्तान ने एक फैसिलिटेशन का रोल अदा करना था, यूएन का उसके अंदर ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान ने उसके अंदर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को उसका क्रेडिट बेशक दुनिया ना दे, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर एक मौसर कारकर्दगी दिखाई है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, छोड़ दें इस बात को कि इमरान खान साहब अगर हमें किसी को नहीं पसंद के इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान के क्रेडिट में जो आ रहा है उसको तो माने। एक मिनट मुनीब साहब, कौन सी रियासत पाकिस्तान का क्रेडिट? कश्मीर पे मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, सबज पासपोर्ट की इज्जत सत्यानाश है, अफगानिस्तान पे सिक्योरिटी काउंसिल के दरवाजे बंद हैं और कुर्बानियां मेरी 70,000 की हैं और मुझे कोई उस काउंसिल में घुसने नहीं देता और दुनिया बैठ के फैसले कर रही है भारत की सदारत में और हम सदारत का वोट देते हैं उन्हें। आप कमाल करते, कौन सी फैसिलिटेशन, मुझे बताए ना, यूएनओ में होगी या कहीं और होगी? ठीक, चले इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी थी, इन्होंने 1948 की यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करा दी थी, आपको पता है? इन्होंने कामयाब कर, आपको इतनी जबरदस्त इनकी फैसिलिटेशन थी, इतनी जबरदस्त सफारती आदाब बताते हैं, सफारती ताल्लुकात थे, फिर कोविड में पता है नहीं तलाल को कुछ, आपको पता फोर्थ इंटरनेशनल क्या लिखता है? पहला न्याजी था जिसने बांग्लादेश बनाया था, दूसरा न्याजी है जिसने कश्मीर की तबाही की है। तो इससे मेरा मुंह ना खुलाएं, मैं बड़ी देखे ना बात, आपकी मेहरबानी करे, आपकी मेरी बात सुने, बात सुन ले, कुंडी साहब के पास जा रहे हैं सर, प्लीज। अब मेरी बात सुनिए, अब इनको पता ही कुछ नहीं है। मुझे ये बताइए, एक मिनट मुनीर साहब जरा बात करवा लें, ये स्टूडियो में बैठे हैं, इन्हें के बाद मुझे ये बताइए कि एक हम नॉर्दर्न अलायंस, हम दुनिया को फैसिलिटेट कर रहे हैं, या हम एपीसी नहीं कर सकते? पाकिस्तान के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं ले सकते, पाकिस्तान की पार्टियों को ऑन बोर्ड नहीं ले सकते, उनके लीडरों को ऑन बोर्ड नहीं ले सकते, हम दुनिया के बने। ओ भाई मेरे, आपने तो बर्तानिया ने अपने पार्लियामेंट का सेशन बुला लिया, हमने 70,000 कुर्बानियां दी हैं, अरबों डॉलर गवाए हैं, हमारा पार्लियामेंट का सेशन जो है वो आज हम अपोजिशन कह रही है और आप बैठे हुए। ठीक है, चलिए एक मिनट तो जोई साहब, मैंने कुछ साहब के पास जाने, एक मिनट सर जल्दी। कल अफगान डेलीगेशन आया पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, नॉर्दर्न अलायंस से लेके तालिबान सेक्टर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर आए और आज प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी हुई और उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अब मैं छोड़ दें ये पढ़ी लिखी बात, बेशक वो भी कोविड पे इनको पता ही नहीं है कोविड पे क्या किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान दुनिया के उन 5 मुल्कों के अंदर है जिसने सबसे अच्छी तरह कोविड को डील किया है। वर्ल्ड बैंक कहता है पाकिस्तान चौथे नंबर पे है, जो स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए, जो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहुंचे हैं, हर 3 में से 1 घर को पहुंचा है। उसके बाद फोर्ब्स इंटरनेशनल लिखता है भारत को रेड लिस्ट कैसे निकल गया, तलाल के इंडिया और तलाल के इंडिया और अमेरिका को पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि किस तरह वबा से भी आप काउंटर करते हैं और किस तरह अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करते हैं। WHO लिखता है, तलाक में WHO लिखता है कि पाकिस्तान ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया है, ठीक है, बेहतरीन पैकेजेस में से है। डिस्कसिंग कोविड है, ठीक है, चले बोलने आपने आरएसएस आइडियोलॉजी, ठीक है, आपने कहा कश्मीर का जो, आप मुझे बताएं इनको आरएसएस आइडियोलॉजी का बताया किसने है? अच्छा चले, तो पता ही नहीं था, चले साड़ी खा रहे होते थे या शादियां खा रहे होते थे, इनको क्या पता है? ओह यार वो कुंडी, एक मिनट तलात जोई साहब, मैं हमारे साथ भाई हैं हमारे कुंडी साहब, उनसे मैं मौकफ ले लूं सिर्फ। कुंडी साहब ठीक है, सियासी तलखी अपनी जगह, लेकिन जॉइंट सेशन के हवाले से हुकूमत तैयार है जी, वो बुलाना भी चाहते हैं। देखिए मुनीब साहब, मैं समझता हूँ बड़ा संजीदा प्रोग्राम है, कभी अफगानिस्तान पे चले जाते हैं, कभी कोविड पे चले जाते हैं, लेकिन देखें पूरी दुनिया अपनी सेशन कर लेगी, उसके बाद पाकिस्तान अपना सेशन करेगी। आज मुझे बताएं कि यूएन का भी हो गया, यूके ने भी बुला लिया, आज तक जो है वो गैर संजीदगी हमारी हुकूमत की कि आज तक जो है वो सेशन, देखें ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप कहें कि नहीं मैंने वीकेंड भी गुजारना, छुट्टियां भी करनी है और उसके बाद मैंने करना है। देखें इमरजेंसी हालात में हमेशा जो है वो सेशंस बुलाए जाते हैं और हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है हमारे पड़ोस ममालिक में। मेरे भाई अली नवाज़ साहब ने बात की, पिछले गिलानी साहब की और 2 बंदों की बात की कि वो अमेरिकन एम्बेसडर। ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब हुकूमत मिली तो क्या तोहफे में मिला था हमें एक डिक्टेटर के हाथों? हमें पाकिस्तान बारूदों से भरा हुआ पाकिस्तान मिला था, हमें खुद कुछ धमाकों वाला पाकिस्तान मिला था, हमें बम धमाकों वाला पाकिस्तान मिला था, हमें टारगेट किलिंग वाला पाकिस्तान मिला था। मुझे बताएं जब हम वहाँ पर अमन ला रहे थे, स्वात के उस इलाके में जाके आ रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाता, उस वक्त तो इनकी जमात कहीं मैटर ही नहीं करती थी। वो जंग जो जिस तरीके से हम लड़े हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर, अपने सियासी जमातों के साथ मिलकर, अपने लोगों के साथ मिलकर, उस वक्त तो हम लोग मैदान जंग में थे, हम लोग निशाना थे।
उस वक्त तो मतलब है कि जिस तरह से स्वात में आपके IDPs है, मतलब है कि उसको हम दोबारा सेटल डाउन किया, उसके बाद रिसार्च किए, उसके बाद भी ऑपरेशन हुए, क्या उनके IDPs आज तक सेटल हुए? आज तक सेटल नहीं हुए। तो ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए कि ये आप ड्रोन अटैक्स करवाते। कभी भी ऐसी बात नहीं है, इसमें ये चीज़ें नहीं है कि आप कह रहे हैं हमने ये कहा, नहीं कहा। हम कहते हैं, आज भी कहते हैं कि अफगानिस्तान में बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं इसको सीरियसली देखना चाहिए। इसमें हम इसलिए हमें कंसर्न है कि आपकी जब वफाकी वज़रा ट्वीट्स करेंगे, गैर ज़रूरी ट्वीट्स करेंगे, गैर जिम्मेवाराना ट्वीट्स करेंगे, तो हमें खदशात होंगे। ठीक है।